सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्निंग। आई होप आप सब अपने अपने घर में सेफ़ होगे, मौज मस्ती कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, क्लासेस ले रहे होगे। यही उम्र है खेलने कूदने की, खेलो कूदो। तो आज हम करेंगे चैप्टर हिंदी व्याकरण का सर्वनाम। इससे पहले भी हम संज्ञा चैप्टर कर चुके हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वीडियो, एंड मैंने पूरी प्लेलिस्ट उसकी बना दी है। इसमें मैं सिर्फ हिंदी व्याकरण का ही टॉपिक्स डालूँगी। पहले संज्ञा डाल दिया, आज में हम सर्वनाम करेंगे। अगर आपको वहाँ पे मैंने आपके साथ वर्कशीट शेयर करी है, अगर आपको वो करनी है वो करो। अगर आपको फिर भी कोई वर्कशीट में से कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करो और मुझे पूछो कि इस क्वेश्चन में कैसे होगा, ये क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जस्ट लर्निंग। आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम वो होता है, जैसे मैंने आपको संज्ञा बताया था कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा ये होता है कि किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का नाम जो भी हो उसको हम कहते हैं संज्ञा बोलते हैं। इनको हम संज्ञा बोलते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो चीज़ होती है जो संज्ञा की जगह पे वर्ड्स यूज़ हों, जो संज्ञा की जगह पे वर्ड्स यूज़ हों, वो होता है सर्वनाम। सो अब है सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा के जगह यूज़ हों वर्ड्स, जैसे समझ लो मैंने एक सेंटेंस बोला, रामू एक अच्छा लड़का है। फिर अगले सेंटेंस में बोला मैंने, रामू अपनी कक्षा में प्रथम आता है, मतलब फर्स्ट आता है। तीसरा सेंटेंस बोलूँ कि रामू सबकी मदद करता है। मैंने 3 सेंटेंस ऐसे बोल दिए, मगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा इसमें कि मैंने रामू रामू बार बार हर सेंटेंस में यूज़ किया है। अब उसकी जगह अगर मैं ऐसे बोलूँ, रामू अच्छा लड़का है या होनहार लड़का है, वह अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता है, प्रथम आता है, वह सबकी मदद करता है। तो ये थोड़ा सही लग रहा है ना। हमने क्या वर्ड्स यूज़ करे हैं? वह यूज़ करा है रामू की जगह। तो क्या होता है? वो ही सर्वनाम होता है। वह शब्द क्या होगा आपका? सर्वनाम। हमने किसकी जगह यूज़ किया? रामू। रामू क्या है? किसी का नाम है। तो नाम होता है तो क्या होता है? वो संज्ञा होती है। तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर दी? वह वर्ड क्या हुआ? सर्वनाम। यही होता है सर्वनाम शब्द। अब संज्ञा का बार बार प्रयोग ना हो इसलिए सर्वनाम शब्द लगाए जाते हैं। इसलिए कब लगाए जाते हैं? ताकि हम संज्ञा का शब्द जो है, संज्ञा वर्ड जो है, बार बार ना लगाएंगे सेंटेंस में, इसलिए सर्वनाम शब्द लगाए जाते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया रामू का एग्जाम्पल। मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको कि कैसे आप पता लगा पाओगे कि सर्वनाम कैसे पता लगाया जा सकता है, या कैसे सर्वनाम आपको अच्छी तरह क्लियरिफाई हो जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, मैंने उदाहरण लिया है, वही मैंने नाम वही ले लिया। रामू का दोस्त मोहन है। रामू कल घूमने जाएगा। रामू की बहन भी जाएगी। रामू की बहन का नाम रेखा है। ये बोला मैंने। अब इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि सर्वनाम है क्या? सर्वनाम इस वाली इसमें कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, आपको देख रहा है रामू हर जगह यूज़ हो रहा है। रामू हर जगह यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है रामू, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में अगर आप किसी को बताओगे। जैसे आपने किसी अपने दोस्त को बताया, कोई आपको फ्रेंड जो है कहीं घूमने जा रहा है, समझ लो रामू ही आपको कोई दोस्त है, वो आप किसी और को बताओगे कि रामू का दोस्त मोहन है, रामू कल घूमने जाएगा, रामू की बहन भी जाएगी, रामू की बहन का नाम रेखा है। आप किसी को बताओगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, उसे भी सुनने में अजीब लगेगा और आपको भी बोलने में अजीब लगेगा। तो आप इसको किस वे में बोल सकते हो? पहला सेंटेंस में तो रामू ही नाम रखो। रामू का दोस्त मोहन है, वह कल घूमने जाएगा, उसकी बहन भी जाएगी, उसकी बहन का नाम रेखा है। ठीक है, ये उसकी यहाँ लगाया मैंने, यहाँ भी उसकी लगाया, यहाँ वह लगाया। तो ये चीज़ क्या हुई? वह और उसकी क्या हुआ? सर्वनाम। जब हम संज्ञा को काट कर, जब हम संज्ञा को हटा कर कोई शब्द यूज़ करते हैं उस जगह, तो उसे कहते हैं सर्वनाम। अब कुछ तरह क्लियर होगा। और इसी को मैं इस वे में, सर्वनाम के वे में लिख देती हूँ कि सर्वनाम कैसे पता लगा पाओगे। देखो, अब देखो ऊपर वाले में क्या था, मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है सर्वनाम वर्ड्स? यहाँ वह, उसकी यहाँ पे कहाँ यूज़ था? रामू, ये रहा और ये रहा और ये रहा। पहले उस सेंटेंस में आपने रामू ही नाम रखा है, क्योंकि हम बताना भी तो हम किस संज्ञा को या फिर किस संज्ञा को हम चेंज कर रहे हैं। तो रामू का दोस्त मोहन है, वह कल घूमने जाएगी, उसकी बहन घूमने जाएगा, उसकी बहन भी जाएगी, उसकी बहन का नाम रेखा है। ठीक है, ये होते हैं आपके सर्वनाम शब्द। कौन से हो गए? वह,
उसकी, और ये उसकी सेम सेम हो गया। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, वह और उसकी शब्द सर्वनाम है। ये दोनों शब्द क्या हो गए, सर्वनाम। ठीक है, अब इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स में बताती हूँ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब ये हैं सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6, मतलब कितने टाइप्स होते हैं, 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 टाइप्स हैं इसके। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी परिभाषा के साथ। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता कौन सा है, यह सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम की जगह लगाते हैं। यह सर्वनाम अपने लिए, दूसरों के लिए या किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। पुरुष सर्वनाम होते कौन से, पुरुष सर्वनाम वो होते हैं जो किसी स्त्री या पुरुष के लिए लगते हैं, के नाम की जगह पे लगते हैं। कोई भी नाम ले लो, उनकी जगह पे लगते हैं। ठीक है, ये अपने लिए यूज़ होते हैं या दूसरों के लिए या किसी तीसरे के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या, मैं, तू, उसे आदि, ये मैंने लिया ये। अब मैं किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पे, अपने लिए। ठीक है, तो ये तू किसी दूसरे के लिए। और ये उसे तीसरे के लिए, तीसरे बंदे के लिए जो है ना, उसे। जैसे हम बोलते हैं इसमें, मैं कल खाना खाने जाऊंगी या मैं कल घूमने जाऊंगी, तो क्या है, अपने लिए। तू तू चुप रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना, किसी दूसरे के लिए बोलते हैं। अब उसे ये काम बोला था, उससे ये भी नहीं हो पाया, तो उसे किसी तीसरे के लिए। नेक्स्ट, अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक के जो हैं 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम मतलब क्या पता लग रहा है, उत्तम का मतलब होता क्या है वैसे, पहला, सबसे पहला उत्तम मतलब, यह सर्वनाम अपने लिए लगते हैं। ये सर्वनाम किसके लिए लगते हैं, अपने खुद के लिए लगते हैं। जैसे किसी बोलने वाले या लिखने वाले के लिए। जैसे मैं कुछ बोलूँगी, मैंने बोला कि मैं आपके लिए कल दूसरी वीडियो लाऊंगी, तो मैं क्या हुआ, उसमें मेरे लिए यूज़ करा मैंने। जिसमें क्या हो गया, मैं, हम, मुझे, ये सब क्या होता है, अपने लिए यूज़ होते हैं ये सर्वनाम। तो ये उत्तम पुरुष। अब इसमें एग्जांपल देखो, मैंने ये लिखा, हम कल गाँव जाएंगे। तो हम क्या हुआ, मैंने किसके लिए यूज़ किया, अपने लिए। तो ये क्या हुआ, उत्तम पुरुष। अब मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, तो मुझे क्या हुआ, उत्तम। ठीक है, किसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये दोनों अपने लिए। अब दूसरा होता है इसका भेद पुरुषवाचक का ही, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम मतलब बीच का, जो बीच का होता है। ये किसी दूसरे के लिए यूज़ होता है। दूसरे के लिए यूज़ होता है जैसे किसी सुनने वाले के लिए। जैसे हम किसी को डांटते हैं या किसी को कुछ काम देते हैं, तो कैसे बोलते हैं, तुम ये काम करो, आप मुझे तंग मत करो, या तू यहाँ से चला जा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये सब क्या होता है, किसी दूसरे के लिए यूज़ होते हैं। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण है, तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ। तो तुम्हें क्या हुआ, मैं किसी दूसरे को भी बोल रही हूँ, तो तुम्हें क्या हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है, आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो मैंने किसके लिए बोला, दूसरों के लिए। तो आप क्या है होगा इसमें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मध्यम मतलब बीच का, किसी दूसरे को यूज़ करते हैं, किसी दूसरे को बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसका जो है तीसरा भेद पुरुषवाचक का, अन्य पुरुषवाचक। अन्य मतलब किसी तीसरे के लिए यूज़ होना, कोई इसमें बीच में इंटरमीडिएट आ जाता है, या बोल सकते हो कोई तीसरा ही हो। ठीक है, ये किसी तीसरे के लिए होते हैं। जैसे वह, उसे, वो, से वह एक काम ना कर सका, उसे यहाँ बुलाया था मगर वो पहुँचा नहीं, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तो हम किसके लिए बोलते हैं, तीसरे के लिए। 3 होते हैं ना, 3, जैसे आपके साथ में कभी देखा होगा कि 3 लोग ही हमेशा होते हैं किसी बात में से। पहला तो जो बोलता है, दूसरा जो सुनता है, अब तीसरा जिसके बारे में बात होती है हमेशा, या किसी तीसरा जिसके लिए हम बोलते हैं, तो वो होता है, यही चीज़ होती है। जो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम हो गई, आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, मध्यम हो गए। मैं आपको समझा रही हूँ ये सब। अब आप किसी और तीसरे बंदे को जाके बताओगे, जैसे मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में यहाँ पे बोलूँगी, तो वो क्या हुआ, अन्य।
ठीक है। अब जैसे ये है अन्य क्या है तीसरे के लिए, इसमें क्या हुआ वे नहीं जा पाएगा, तो वे क्या हुआ किसी तीसरे के लिए, वे नहीं जा पाएगा कि वो वे नहीं जा पाएगा, इनसे कुछ मत कहो, कि इनसे कुछ मत कहो, किसी तीसरे के लिए बोला है ना हमने, इनसे कुछ मत कहो। तो अन्य, अन्य से पता लग रहा होगा कि अन्य किसी और के लिए, मध्यम से पता लग रहा होगा बीच के लिए, मतलब क्या दूसरे के लिए, उत्तम से क्या पता लग रहा होगा कि सबसे पहला मतलब अपने लिए। ठीक है। अब अगला है सेकंड जो है वो है निश्चय सर्वनाम। तो निश्चय सर्वनाम होता क्या है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा निश्चय होता क्या है। निश्चय मतलब होता है कुछ निश्चित, मतलब कुछ पक्का होना, कुछ पक्का होना। ठीक है, कुछ पक्का होना। जैसे यह सर्वनाम जब प्रयुक्त होता है जब हम किसी दूसरी चीज़ या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो मतलब ये कब होता है, जब हमारा कुछ निश्चित हो, हमारा कुछ पक्का हो, तब होता है। जब हम किसी दूसरे की तरफ, किसी दूसरी चीज़ की तरफ जब हम संकेत करते हैं, संकेत मतलब इशारा करते हैं कि वह चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, वो कितना सुंदर लड़का जा रहा है या वो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, तो हम तब यूज़ करते हैं ये चीज़ें। अब जैसे कब होता है, जैसे यह वह, तो यह और वह हो गया। उदाहरण क्या होंगे इसके, यह घर मुझे बहुत पसंद है। तो यह घर, तो हम बताएं ना पूरा निश्चित है कि यह घर मुझे बहुत पसंद है, हम इशारा भी कर रहे हैं उस तरफ, तो यह घर मुझे बहुत पसंद है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दिस और डैट हो गया, एक तरह से हम बोलते हैं ना दिस दूर की चीज़ों को दिस पास की चीज़ों को, दूर की चीज़ों को डैट, कि वही हो गया यह और वह। ठीक है, यह पास की चीज़ों को, वह दूर की चीज़ों को। तो ये क्या हुआ, निश्चय वाचक सर्वनाम ये है। अब है वहाँ मत जाओ, तो कहाँ मत जाओ, इशारा करके बोल रहा है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पे जैसे जो भी है, तो वो है निश्चय सर्वनाम। वहाँ क्या हुआ, निश्चय सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित, निश्चय का उल्टा क्या होगा, निश्चित ही। निश्चय मतलब मैंने क्या बताया आपको कि कुछ निश्चित हो, मतलब पक्का हो। तो अनिश्चित मतलब क्या होगा, जिसका हमें कोई पक्का ही ना हो कि क्या होगा या क्या नहीं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन या परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, मतलब किसी निश्चित ना हो, पक्का ना हो किसी चीज़ का, तो वो क्या कहलाता है, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है। जैसे हमने बोला उसने कोई आदि, तो उसने क्या हुआ, कुछ निश्चित नहीं है ना कि उसने ऐसा, कोई जो है कोई भी, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि कोई बाहर खड़ा था, या उसने मुझे बुलाया, या उसने वैसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है वो चला गया हो, तो ऐसा वो क्या बता रहा है, वो निश्चित नहीं है अपनी बात से कि ऐसा भी तो हो सकता है, वो अनुमान लगा रहा है, मतलब अनुमान लगा रहा है। तो इसमें ये मान लो कि अनुमान लगाने को क्या बोलते हैं, अनिश्चित। तो क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है वो चला गया हो, वो। अब है इसमें अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। अब दूसरा है हर कोई जल्दबाजी में ही रहता है। तो इसमें भी कोई निश्चित नहीं बता रहे, हर कोई मतलब ज़रूरी नहीं है हर कोई रहता हो, उसमें बोला हर कोई रहता हो। ठीक है। तो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कोई भी हो सकता है वो, तो ये क्या हुआ, कोई अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड है इसका, थर्ड भेद है इसका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, प्रश्न से पता लग रहा है कि प्रश्न पूछ गया, उसमें प्रश्न पूछा गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न मतलब क्वेश्चन का बोध हो जिस सर्वनाम से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो सकता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो जैसे, एक मिनट, हाँ, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जैसे कहाँ, कौन, कैसे, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसको और भी एक अच्छी तरीके से ले सकते हो कि लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं प्रश्नवाचक में। हम किसी से सवाल पूछते हैं इसमें, जैसे क्या तुम ठीक हो, तो हमने क्या पूछा, सवाल पूछा, तो क्या होगा इसमें, प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या। ठीक है। प्रश्न से पता है, इसमें सब में एक हिंट छुपा हुआ है इसके नामों में, जो स्टार्टिंग के नाम, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं ना 3-4, उसमें ही आपका हिंट छुपा होता है कि ये इसका मतलब ये सर्व, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इसमें प्रश्नवाचक बोला, तो प्रश्नवाचक में क्या है, प्रश्न बोल रहे हैं, तो इसमें ही नाम छुपा है इसका, प्रश्न, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ऐसे ही किसे अगला वाला एग्जाम्पल देखो, कहाँ जा रहे हो, तो क्या है, अपने क्वेश्चन पूछा, तो कहाँ, कहाँ क्या हुआ आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ठीक है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन करना, तो एक क्वेश्चन ही करा जा रहा है हमसे एक तरह से। अब है अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब किसी का संबंध बता रहे हैं, किसी दो चीज़ों का संबंध बता रहे हैं, मतलब रिश्ता बता रहे हैं या कोई दो चीज़ों का मेल बता रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। जिन शब्दों से दो वाक्य का संबंध पता चले उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक। दो वाक्य, जब दो वाक्य आपस में मिल जाते हैं, ये दो बातों का जब हम एक में कर देते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, तो, ऐसा, वैसा, ये सब आदि। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लो, जो सोया उसने खोया, तो इसमें क्या है, दो सेंटेंस जोड़ दिए। एक ये सेंटेंस जो है जोड़ा, जो सोया उसने खोया, ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ये, जो और उसने, ये क्या हुआ आपका संबंध। इसमें संबंध बता रहे हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ एक तरह से। ठीक है, अब है वह कौन है जो गिरा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें भी दो बता रहे हैं। वह कौन है, एक पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन, जो गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दो क्वेश्चन, दो सेंटेंस का, तो वह और जो, तो ये क्या हुआ, संबंध बता रहे हैं इन दोनों का कि वह कौन है जो गिरा हुआ है। इसमें भी आपको इससे पता लग जाएगा संबंध है, मतलब किसी दो चीज़ों का संबंध बता रहे हैं। इसके नाम से पता लग जाना चाहिए आपको कि संबंध बता रहे हैं किसी दो चीज़ों का। अब नेक्स्ट देखो, इसका अगला लास्ट जो है, इसका लास्ट है इसका निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब निज, इसमें भी देखो आपको हिंट मिल रहा है निज से। निज मतलब कहते हैं निजी मामला, ऐसे बोलते हैं हमारे निजी मामलों में दखल मत दो या हमारे निजी कामों में ये मत करो। तो निजी मतलब कहता है खुद के पर्सनल मामलों में, अपनी चीज़ों में। निज मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपना। ठीक है, अब है इसका जिस सर्वनाम से अपना होने का बोध हो, मतलब अपना, इसमें खुद का हम बोलें कि हाँ मैं ये काम अपना, कुछ हम ऐसा बोलें कि हमारी तरफ ही इशारा हो, मेरी तरफ ही इशारा हो, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आदि। अब इसमें उदाहरण क्या लिया मैंने उदाहरण लिया इसमें, मैंने अपने आप ही आ जाऊँगा, मैं अपने आप ही आ जाऊँगा। तो मैं क्या है, इसमें मैं अपने आप ही हो जाऊँगा, तो इसमें क्या बता रहा है, वो खुद ही कर सकता है वो काम, तो क्या हुआ, अपने आप ही। तो इसमें क्या हुआ, ये निजवाचक सर्वनाम, कि उसने क्या बोला है कि वो अपने आप ही आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। अब है हम आप कर लेंगे, मतलब हम अपने आप कर लेंगे, तो इसमें यही क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे ही आपको पहचान में आता है ये सब सर्वनाम। इसमें हर किसी में जो है हिंट दे रखा होता है हर नाम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसमें क्या हिंट दे रखा था कि किसी पुरुष के बारे में बताना है हमें, स्त्री का नाम हो या चाहे पुरुष का नाम हो या किसी का भी नाम हो, उसमें वो बताना था हमें। उसके भी तीन भेद थे, उत्तम था, मध्यम था, अन्य था। उत्तम मतलब पहले के लिए, मध्यम मतलब दूसरे के लिए, और अन्य मतलब किसी तीसरे के लिए, ये था। उसके बाद क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में क्या था, कुछ पक्का होना, किसी और की तरफ संकेत करके कुछ पक्का होना, तो उसमें भी था निश्चित का। अब क्या था उसके बाद, अनिश्चय। अनिश्चय मतलब जिसका कुछ पक्का ना हो, उसमें भी यही था कि पक्का नहीं होता उसमें, कुछ जैसे कोई बाहर आया हुआ है तो हमें पक्का नहीं है ना कि कोई आया हुआ है, हमें पक्का नहीं है, वो था एक था। उसके बाद था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, कल तुम आओगे क्या, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक। अब उसके बाद क्या था, संबंधवाचक। संबंध मतलब किसी दो चीज़ों का, दो सेंटेंस का संबंध बताते हैं उसमें, जैसे जिसने खोया उसने पाया, जिसने जो सोया उसने खोया, ये हो गया। ठीक है, और एक होता है और अब है अगला लास्ट निजवाचक। निजवाचक मैंने बता दिया कि निज मतलब क्या होता है, खुद का, पर्सनल। तो निज क्या होता है, जिसमें अपना खुद का पता लगे, मैं अपने आप ही आ जाऊँगा, तो अपने आप ही क्या हो गया इसमें, निजवाचक, कि वो खुद ही काम कर लेगा वो। अब इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए आपके, उसमें बताओ कि इसमें क्या हो सकता है सर्वनाम, और उसका भेद बताओ। देखो भेद, ये देखो मैंने ये 5 एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, सर्वनाम का भेद बताना है। पहले क्या है, यह मेरी पेंसिल है, तो क्या बोल रहा है वो कि यह मेरी पेंसिल है, कि ये पेंसिल किसकी है, ये मेरी है। तो क्या है, वो निश्चित है, पूरा पक्का बता रहा है कि ये पेंसिल मेरी है, और इशारा भी कर रहा है उस तरफ, यह तरफ इशारा भी कर रहा है, तो यह है मेरी पेंसिल है। तो कौन सा हुआ, निश्चय सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे आप पता लगाओ कि पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा क्या है सर्वनाम। अब इसमें बता दूँ मैं कैसे पता लगाओगे। मोहन कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मोहन क्या है, कुछ गड़बड़ कर रहा है,
अब इसमें सब एक बार माइंड में रिवाइज करो कि सब क्या होते हैं। पुरुष में क्या होता है, किसी स्त्री या पुरुष की जगह नाम यूज़ होता है, मगर इसमें तो कुछ ऐसा बता ही नहीं रहा। और अगला देखो निश्चित। निश्चित क्या है, मोहन कुछ गड़बड़ कर रहा है। निश्चित मतलब कुछ पक्का होता है, तो इसमें कुछ पक्का ही नहीं है, उनको पक्का ही नहीं कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब अगला क्या था अनिश्चित, उसमें क्या था कुछ निश्चित नहीं होता हमारा। हाँ देखो उसमें बोला है ना निश्चित में पक्का नहीं होता, निश्चित में तो क्या है मोहन कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसमें यही वर्ड्स आते हैं कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो क्या हुआ अनिश्चित। अनिश्चय, बार बार बोल रही हूँ मैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें कुछ पक्का नहीं था, इसलिए आपको एक बार जब आप करने बैठते हो ना एक्सरसाइज, जैसे ये सर्वनाम या फिर संज्ञा किसी भी चीज़ चैप्टर्स का करके करने बैठते हो, तो पहले अच्छी तरह उनके टाइप्स याद रखो। टाइप्स याद रखो, फिर सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस में देखो कि कौन सा कैसा यूज़ हो रहा है। जब 5 और 6 जितने भी एग्जाम टाइप्स होते हैं उनको माइंड में एक बार रिवाइज करो कि इसमें ये लग सकता है, नहीं तो अगला देखो, इसमें ये लग सकता है, नहीं तो अगला देखो, ऐसे आप पता लगा पाओगे। अब अगला है मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। 5 याद करो। पहले में क्या था, स्त्री या पुरुष का नाम, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या था निश्चित, निश्चय सर्ववाचक पक्का होना चाहिए, नहीं हो सकता। अनिश्चय में भी पक्का नहीं होता, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, वो पक्का बता ही रहा है। प्रश्नवाचक साफ दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क ही नहीं है लास्ट में, तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक और था ना, उसके बाद था आपका संबंध। हाँ इसमें किसी संबंध भी नहीं बता रखा। लास्ट क्या है निजवाचक। निजी वाचक होगा क्यों, क्योंकि उसमें क्या था अपने आप ही वो काम या फिर अपने आप ही वो अपने आप को दर्शाता है, तो इसमें भी वही कर रहा है, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, करता हूँ। तो ये स्वयं क्या हुआ आपका निजवाचक। स्वयं मतलब खुद, स्वयं मतलब क्या होता है खुद। ठीक है, तो ये क्या हुआ निजवाचक सर्वनाम स्वयं। ठीक है, अब है जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें क्या था, हाँ देखो संबंध आया ना, क्यों, क्योंकि कॉमा भी है और जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जैसी करनी वैसी भरनी, तो दोनों क्या हुआ संबंध। इसमें 2 सेंटेंस का संबंध बता रहे हैं, तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब है राम कहाँ चल दिए। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा है कि राम कहाँ चल दिए, कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ क्या हुआ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। आप उसमें क्वेश्चन पूछा है उसने, तो क्या हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही आपको हमेशा सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, आपको सबसे पहले सारे 6 के 6 टाइप्स आपको पढ़ने होंगे, उनके एग्जाम्पल्स एक बार देखने होंगे कैसे पता लगाया गया है, तभी आपको आगे ये सर्वनाम पहचान में आएंगे और आप इसकी वर्कशीट या फिर आप इसकी क्वेश्चंस कर पाओगे। मैंने पिछले चैप्टर की संज्ञा की भी पूरा नोट्स दिए थे और वर्कशीट भी दी थी मैंने, उसकी आपने करी होगी तो अच्छा, नहीं करी होगी तो उसे प्लीज़ पहले वो करो, फिर मैं आपको इस चैप्टर की भी इसके नोट्स जो हैं वो दे दूँगी और पूरे उसमें डेफिनेशन वगैरह परिभाषा वगैरह सब लिखी होगी, इसकी वर्कशीट भी दे दूँगी मैं इस चैप्टर की। तो और इसके बाद ये वीडियो यहीं ख़त्म है, तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी। तो till then take care, bye bye and stay safe at home, and also don't forget please subscribe my channel, like this video and press the bell icon to get all new updates. Thank you so much for watching this video. Stay safe at home. Thank you.